नमस्कार दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे अगले हफ्ते का वीकली प्रेडिक्शन निफ्टी और बैंक निफ्टी का 27 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो अगले हफ्ते के ग्रह योग देखें तो शनि शुक्र का कंजक्शन हो रहा है, उसके साथ चंद्र का लाभ योग चल रहा है। शनि मंगल का नवपंचम योग हो रहा है, ये भी बाजार के लिए अच्छा योग है। सूर्य और गुरु का नवपंचम योग, ये भी बाजार के लिए अच्छा योग दिखाई देता है। तो ओवरऑल देखें तो अगले हफ्ते में बाजार पॉजिटिव रहने की संभावना दिखाई देते हैं। गिरावट में बाय करना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में गिरावट आए तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। अभी निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो 23,090 के पास आई है। निफ्टी यहाँ से 23,300 तक जाएगा तो फिर निफ्टी में और तेज़ी आएगी और 23,500 तक जा सकता है। वहाँ पर निफ्टी में अच्छा खासा रेसिस्टेंट लेवल दिखाई देता है। निफ्टी ने पिछले 4 दिन से 23,000 का लेवल होल्ड किया है। 23,000 का लेवल अभी तक निफ्टी ने नहीं ब्रेक किया है। वहाँ से सपोर्ट लेकर निफ्टी ऊपर आता है 23,300 तक, यानी कि 300 पॉइंट की रेंज में निफ्टी दिखाई देता है। अगर 23,300 के ऊपर अगर निफ्टी की क्लोजिंग आएगी तो फिर निफ्टी में और तेज़ी रहेगी। और बैंक निफ्टी में भी अगर 49,000 के पास क्लोजिंग आएगी तो बैंक निफ्टी में और तेज़ी रहेगी और फिर उसमें 50,000 तक जाने की संभावना दिखाई देती है। तो अगले महीने में बजट होने के कारण भी बाज़ार में यहाँ से तेज़ी आ सकती है और निफ्टी 23,000 का लेवल होल्ड कर सकता है और बैंक निफ्टी 48,000 का लेवल होल्ड करेगा तो फिर बैंक निफ्टी में भी और 2,000 पॉइंट की तेज़ी आएगी और निफ्टी में भी यहाँ से और तेज़ी आएगी। तो ओवरऑल देखें तो अगले हफ्ते में ग्रह योग मिक्स बनते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि अगले हफ्ते में भी पहले 3 दिन दोनों साइड के मूवमेंट आएंगे और आखिर के 2 दिन में यानी कि गुरुवार शुक्रवार को बाज़ार में अच्छी खासी तेज़ी रहने की संभावना दिखाई देते हैं। और अगले हफ्ते देखें तो मंगलवार को बैंकेक्स की एक्सपायरी है और सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है और गुरुवार को मंथली एक्सपायरी यानी कि निफ्टी की एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी और फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी, ये चारों एक्सपायरी गुरुवार को होने वाले हैं और मंगलवार को 2 एक्सपायरी होने वाले हैं। बैंकेक्स की एक्सपायरी और सेंसेक्स की एक्सपायरी, ये 2 महीने की एक्सपायरी होने वाले हैं। तो अगले हफ्ते में आपको हीरो जीरो के कॉल में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा और गुरुवार को तो 4 एक्सपायरी है तो उसमें तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के योग संभावना दिखाई देते हैं। तो जिसको भी हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हो। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी मंथली फीस केवल 1,300 रुपये है, उसमें आपको 1 महीने का प्रेडिक्शन मिलेगा, उसके साथ हीरो जीरो की कॉल भी आपको मिलेगी। और अगर अगले हफ्ते में तो 5 एक्सपायरी मंथली होने वाले हैं, उसमें तो हीरो जीरो के कॉल में कम कैपिटल में आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आपके पास अगर 5,000 का भी कैपिटल है तो उसमें आप काम करके अच्छा खासा फ़ायदा कमा सकते हैं। और अगर आपको शेयर मार्केट में नुकसान होता है तो कुंडली दिखाकर आप उस सेक्टर में काम कर सकते हैं जिस सेक्टर में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो अगले हफ्ते देखें तो सोमवार 27 जनवरी बाजार पॉजिटिव रहने की संभावना दिखाई देते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और धनु राशि है। मंगलवार 28 जनवरी बाजार मिक्स रहने की संभावना दिखाई देते हैं, दोनों साइड के मूवमेंट आएंगे। और मंगलवार को बैंकेक्स की एक्सपायरी है और सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और धनु राशि है। और बुधवार 29 जनवरी बाजार पॉजिटिव रहने की संभावना दिखाई देती है। श्रवण नक्षत्र है और मकर राशि है। और गुरुवार को 30 जनवरी 2025 बाजार मिक्स रहने की संभावना दिखाई देती है। निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी और निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी। और घनिष्ठा नक्षत्र है और मकर राशि है तो गुरुवार को आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा क्योंकि 4 एक्सपायरी होने के कारण कम कैपिटल में आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और शुक्रवार हफ्ते का आखिरी दिन और महीने का भी आखिरी दिन है तो बाज़ार ज़्यादातर समय पॉजिटिव रहने की संभावना दिखाई देते हैं। बाज़ार ग्रीन में क्लोज होगा
क्योंकि शतरंज का नक्षत्र है और मीन राशि है। तो दोस्तों ये तो हुआ अगले हफ्ते का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन। हमने जो कहा है कि पहले 2-3 दिन बाज़ार में मिक्स रहेगा, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को बाज़ार में अच्छी खासी तेज़ी रहेगी। तो इसी हिसाब से आप काम कर सकते हैं, क्योंकि 30 तारीख और 31 तारीख को बाज़ार में अच्छे खासे पॉजिटिव के ग्रहयोग बनते हुए दिखाई देते हैं। तो उसी टाइमिंग पर आपको कॉल में अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये तो हुआ अगले हफ्ते का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन। ये प्रेडिक्शन केवल नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर की जाती है। ये सही या गलत भी हो सकता है। हम किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं है। आप अपनी रिस्क पर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन केवल 80% ही सही आता है। हम उसे 90% तक लाने की कोशिश करते हैं, और हम पिछले हफ्ते में जो प्रेडिक्शन किया था वो लगभग 90% से ज़्यादा सही आया है। जिसने भी हमारा ये प्रेडिक्शन देखा होगा उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। और आपकी ज़्यादा डिमांड होने के कारण हमने वीकली वीडियो बनाया है आपके लिए खास। तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से 2-3 दिन यानी कि मंगलवार से बुधवार तक बाज़ार दोनों साइड के मूवमेंट आएंगे। तो उसी मूवमेंट पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन गुरुवार को 4 एक्सपायरी है और शुक्रवार को भी बाज़ार में ज़्यादा पॉजिटिव रहने की संभावना दिखाई देती है। तो गुरुवार को अगर आप क्लोजिंग में यानी कि 3 बजे के बाद आप कॉल में काम करोगे तो उसमें आपको शुक्रवार को बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि शुक्रवार को हमें बड़ा गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई देता है। तो गुरुवार को आप आखिर में कॉल बाय करोगे तो आपको शुक्रवार को बड़ा गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई देता है। वहाँ पर आपको लगभग 98% से ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलने की संभावना दिखाई देती है। तो उसी हिसाब से आप काम करना है दोस्तों। हमने जो टाइमिंग दिया है गुरुवार को 3 बजे के बाद कॉल में काम करोगे तो शुक्रवार को अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों अभी बाज़ार में गिरावट आई है और कभी भी बाज़ार में रिकवरी हो सकती है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में नीचे में गिरावट होने की संभावना कम दिखाई देती है। यहाँ से बाज़ार ऊपर ही जाएगा, लेकिन ऊपर से बाज़ार में फिर बिकवाली आएगी और फिर बाज़ार नीचे आएगा। तो ऐसे ही 2 दिन तक चलेगा। यानी कि हमने जो कहा है कि पहले 2-3 दिन बाज़ार में संभल कर काम करना है, क्योंकि दोनों साइड के मूवमेंट आएंगे। फिर से हम ये तीसरी बार बता रहे हैं कि दोनों साइड के मूवमेंट आएंगे, तो उसी हिसाब से आप काम करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।